Hello everybody, welcome back to business studies class. Guys, in last class we discussed about overview of chapter number 2 that is form of business. जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बच्चों, उसमें हमने बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था, उसका ओवरव्यू डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं वो कितने तरीके की और किस टॉपिक में किस फॉर्म में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। उससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी उन क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। तो चैप्टर नंबर 1 तुम लोगों को ये बताता है कि कैसे बिजनेस शुरू करते हैं, या फिर एक बिजनेस के अंदर कौन कौन से रिस्क हैं, या फिर एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फिर एक बिजनेस को शुरू करने के लिए इंडस्ट्री का क्या रोल है और कॉमर्स का क्या रोल है, ट्रेड क्या है और ट्रेड के लिए एक्सेलरीज टू ट्रेड क्या है। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि एक बिजनेस को कैसे शुरू करना है, उसके कुछ स्टेप्स थे जो हमने 10 स्टेप्स में देखा था, वो चीज भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, उसके फर्स्ट फॉर्म को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास हम फॉर्म ऑफ बिजनेस की फर्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में से जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, उस टॉपिक का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी इसे सोल ट्रेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल ट्रेड, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसको करने वाला ओनर केवल एक अकेला सिंगल पर्सन होता है, वही क्या होता है? आपका सोल ट्रेड बिजनेस होता है। देखिए, अक्सर आप स्कूल से फ्री होके अपने घर जाते हैं और इवनिंग में कभी स्टेशनरी का कोई प्रोडक्ट आपको लाना होता है, जैसे अगर आपको स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, तो आप शाम को इवनिंग में अपने घर से निकलते हैं और आपके बगल में जो एक स्टेशनरी शॉप है वहां जाके आप पेंसिल, स्केल, मार्कर जो आपको परचेस करना है वो आप प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं। तो एक्चुअल में वो जो स्टेशनरी शॉप है जिसे एक अंकल जी चला रहे हैं, ये एक भैया चला रहे हैं, एक आंटी चला रही है, तो वो जो शॉप है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की ही फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म है। तो आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही सिंगल ओनर के होते हैं। तो वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आते हैं। और आपको केवल ध्यान में रखना है कि सर जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं ऐसे बिजनेस की जिसका ओनर केवल एक अकेला सिंगल पर्सन होता है। तो सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस है जिसको शुरू करने वाला बंदा भी एक है, जिसको मैनेज करने वाला बंदा वो खुद ही है, और उससे प्रॉफिट होगा तो उसको वो एंजॉय करेगा और लॉस होगा तो उस लॉस को पूरे को बियर भी वो अकेला पर्सन ही करेगा। क्लियर है? तो देखिए, बोर्ड पे मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, वो क्या है? अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को मालिकाना हक, जिस बिजनेस को मैनेज और जिस बिजनेस को कंट्रोल करने वाला केवल एक ही पर्सन है। ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। क्लियर है? पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, अब क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर? अकेला ही पर्सन होता है। तो अकेला पर्सन क्या करता है? अपनी तरफ से जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने जाना है बिजनेस को चलाने के लिए, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाता है। कहने का मतलब है जो स्किल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब कौन लगाता है? वो अकेला पर्सन ही लगाता है। अकेला पर्सन ही अपनी जो नॉलेज है, उसके जो डिसीजन है, वो अकेला ही लेगा। उसके पास जो स्किल्स है, उन स्किल्स को भी वही इंप्लीमेंट करेगा। तो ऐसा बिजनेस जो है वो किस में आता है? आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है, जिसे शुरू करने वाला पर्सन केवल एक अकेला इंडिविजुअल होता है। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ रिटेल शॉप्स होती हैं, सैलून्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, एक्सेट्रा, और भी हमारे पास चीजें हैं जो सब किसके अंदर आती है? सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड का ही पार्ट होती है। क्लियर है? यहां पे मैंने सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो सोल ट्रेड का मीनिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग आपके सामने और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर से मतलब है उसको शुरू करना और उसको बंद करना। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू करना और बंद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि शुरू करना तो इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के किसी लॉ में रजिस्टर्ड होने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है आप अपना रजिस्ट्रेशन किसी लॉ के अंदर कराएं और देन आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करें, अपने बिजनेस को रन करें। और इसको क्लोज करना भी आसान है। यहाँ लास्ट में अगर आपकी इच्छा नहीं है बिजनेस करने की, आपको लॉस हो रहा है, तो आप चाह के उसे क्या कर सकते हैं? क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज एक्चुअल में ज्यादा है। लाइबिलिटी से मतलब क्या ज्यादा है? जब देखो यार अकेला पर्सन बिजनेस करने वाला है तो उसकी लाइबिलिटीज भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। अकेले की लाइबिलिटीज, अगर लॉस होगा तो अकेले को बियर करना है। डेली का जो कोई खर्चा है, रेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कुछ भी है, वो उसको अकेले को ही पे करना है, तो उसकी लाइबिलिटीज यहाँ पे ज्यादा होगी। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसीवर,
वो अकेला ही पर्सन होता है जो रिस्क को बियर भी करता है और प्रॉफिट को क्या करता है, रिसीव भी करता है। यानी एक अकेला पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो रिस्क को भी बियर कर रहा है और प्रॉफिट को भी रिसीव कर रहा है। कंट्रोल, अब जो कंट्रोल है ओवरऑल वो किसके पास होता है, अकेले पर्सन के पास होता है। बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें किसके पास कंट्रोल होगी, उस अकेले पर्सन के पास ही कंट्रोल होगी। मतलब उसे अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। नो सेपरेट एंटिटी, अगर इसको देखा जाए लॉ की नजर के अंदर अलग से इसकी आइडेंटिटी ढूंढी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे रजिस्टर्ड कराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी एक सोल ट्रेड फॉर्म को, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, और कहीं ना कहीं इसके अंदर बिजनेस की कंटिन्यूटी कम है। अगर एक अकेले पर्सन की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट से मतलब अगर वो दिवालिया हो जाता है तो भी उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर उसकी बीमारी से उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, या फिर वो काम करने के लिए एबल नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है काम करने के लिए, बीमारी की वजह से किसी भी रीजन से हो सकता है, तो भी बिजनेस की कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ फीचर्स थे किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फायदे भी हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं। देखो मेरिट्स पहली क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे अकेले पर्सन को अगर डिसीजन लेना है तो यहाँ पे जो डिसीजंस होंगे वो फास्ट होंगे। एक्चुअल में आपको डिसीजन लेने से पहले किसी से कुछ कंसल्ट नहीं करना है। यार जब बिजनेस को चलाने वाले 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तो कहीं ना कहीं उन दोनों तीनों लोगों के बीच में पहले कंसल्टेशन होगा, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। मगर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां पे वो अकेला पर्सन है और डिसीजन है जो उसको अकेले पर्सन को ही लेने हैं। क्लियर है? डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी फायदा होगा वो डायरेक्टली उससे ही मिलेगा। यानी जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी उससे बेनिफिट्स होंगे, उन सबका बेनिफिट्स का एडवांटेज वो अकेला ही लेगा। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कहने का मतलब है गोपनीयता। अगर बिजनेस के अंदर कोई भी चीज गलत हो रही है या कोई भी उसकी एक इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा उसके लिए जरूरी है, जो किसी को पता नहीं लगना चाहिए बिजनेस से रिगार्डिंग, तो वो सब क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है। आपके पास आपकी सारी चीजें, आप चाहो तो किसी से शेयर करो, वरना आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर पार्टनरशिप की और उनकी बात करें तो 2 या 3, 4, 5, 6 पार्टनर होंगे, तो उस केस के अंदर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रहेगी। क्लियर है? इजी फॉर्मेशन, इस बिजनेस को शुरू करना आसान है। मैं पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुका हूं कि क्यों, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार का कोई लॉ या किसी प्रकार का कोई एक्ट नहीं बना हुआ है जिसमें आपको इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जब बिजनेस चल जाता है और बिजनेस आगे बढ़ता है, बिजनेस की ग्रोथ होती है, बिजनेस सर्वाइव करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो कहीं ना कहीं अकेले सोल ट्रेड के लिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि यार हाँ, मैंने कुछ ना कुछ क्या किया है, अचीव किया है, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका मोराल, सारी चीजें क्या होती हैं, बढ़ती है, और वो आगे बिजनेस के अंदर और अपने आप को और अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो कुछ फायदे हैं सोल ट्रेड के। अब देखो यार, जब किसी चीज के फायदे होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मार्केट में आया है, तो इसके साथ कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला जो डिमेरिट्स है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। जब आपके पास कैपिटल ही लिमिटेड है, अकेला सोल ट्रेड के अंदर अकेला पर्सन होता है, तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? तो जब वो लिमिटेड अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा, जब वो लिमिटेड अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होंगे, आपके पास लिमिटेड होंगे। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस है यहाँ पे। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है? लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस से मतलब था कि जो बिजनेस की लाइफ है वो लिमिटेड है। डेथ हो गई, बिजनेस बंद, इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस बंद, कोई फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड हो गया, किसी कारण से बिजनेस नहीं कर सकता, तो बिजनेस बंद। कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजनेस की लाइफ कम है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ये भी हम डिस्कस करके आए फीचर्स के अंदर। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब जो अकेला पर्सन है उसकी लायबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड है। रिस्क होगा तो रिस्क के साथ लॉस होगा, तो लॉस के साथ जो भी नुकसान होंगे उसकी उन्हें भरपाई करनी है। ठीक है, किसी से लोन लिया, लोन को अकेले को चुकाना है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अदर एक्सपेंसेस है, वो सब उसके अकेले की ही लायबिलिटी, को इसके साथ शेयर नहीं करेगा। और एक लास्ट में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, हो सकता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो उसके पास स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो, लिमिटेड हो, वो बिजनेस को इतने एक्सपेंड वे में नहीं समझ पाओ, और उसके पास जितनी भी स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो। जब बहुत सारे लोग होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो हो सकता है 3 पार्टनर में से 2 ऐसे हों जिनकी बिजनेस करने की स्किल्स बहुत ज्यादा शार्प हो, मगर यहाँ अकेला पर्सन है तो मे भी हो सकता है कि उसकी बिजनेस करने की जो स्किल्स है वो कम हो यहाँ पे
थोड़ी। क्लियर है? तो बिजनेस की जो फॉर्म्स थी उसमें से आज हमने फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस किया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको चलाने वाला, शुरू करने वाला पर्सन केवल एक अकेला पर्सन होता है, जिसको मैनेज भी वही करता है, कंट्रोल भी वही करता है। क्लियर है? जैसे हम रिटेल शॉप की बात कर लें, किसी सैलून की बात कर लें, ये सब किसका एग्जाम्पल? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का एग्जाम्पल। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शुरू करना बंद करना आसान है, लायबिलिटीज यहाँ पे अनलिमिटेड है, वो अकेला ही रिस्क को बियर करेगा और प्रॉफिट को भी वही रिसीव करेगा, कंट्रोल अकेले के पास होता है, अथॉरिटी पावर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, नो सेपरेट एंटिटी, कानून की नजर में अलग से नहीं होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस की कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं होती। कुछ फायदे भी हैं, डिसीजन फास्ट हो गए क्योंकि अकेले कोई डिसीजन लेना है, डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी एडवांटेजेस होंगे उनको वो डायरेक्टली खुद ही इंजॉय करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है बातों की और चीजों की, शुरू करना आसान है और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जब बिजनेस चल पड़ता है और प्रॉफिट रिसीव होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास कैपिटल भी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने बताया, डेथ होना, इंसॉल्वेंट होना, लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, अकेला पर्सन है तो लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होगी, और लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, अकेला पर्सन है तो मैनेजरल स्किल्स, बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स भी क्या होंगी? यहाँ पे लिमिटेड ही होंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बिजनेस की फर्स्ट फॉर्म समझ आई होगी जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बिजनेस की नेक्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वहां हम देखेंगे कि जो हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से शुरू होता है, वो कैसा होता है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं।